Israeli public radio says the country has carried out a cyber attack on an Iranian nuclear facility. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। शाम की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान ने इसराइली एटमी तंसीबात पर बड़ा हमला कर डाला, जिसके बाद इसराइल के हवाले से बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यह हमला हाल ही में इसराइल के ईरान पर हमले के जवाब के तौर पर किया गया है। इसराइली मीडिया ने इस हमले की न सिर्फ तस्दीक की है, बल्कि पहली बार इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया है कि किसी भी मिसाइल सिस्टम ने इसराइली दिफाई निजाम को डॉज दी है। वो इसराइल जिसे चहार सिमत से उसके दिफाई सिस्टम्स ने घेर रखा है और जिसका दावा है कि कोई भी मुल्क उस पर मिसाइल नहीं दाग सकता, उसे एक ईरानी मिसाइल ने तबाह कर दिया। मगर कैसे? क्या इस सारे खेल में कोई और भी शामिल रहा? ये हमला कैसे किया गया और आगे चलकर इसराइल पर इसके क्या असरात होंगे? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसराइल और ईरान की कशीदगी के हवाले से इंतहाई अहम खबरें फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलकर ताज़ा तरीन हमले के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये चंद दिन कबल की बात है कि जब 11 अप्रैल 2021 को इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात पर साइबर अटैक किया, जिसके बाद इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी मजीद बढ़ गई और ईरानी हुक्काम ने इस वाक़े के बाद इसराइल को धमकी आमेज पैगाम देते हुए ये भी कहा कि ईरान जल्द ही इसराइल से बदला लेगा। लेकिन चंद दिफाई माहिरीन की जानिब से यह कहा जाता रहा कि ईरान इसराइल से बदला लेने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि इसराइली डिफेंस सिस्टम दुनिया का मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। जबकि यह भी कहा जाता रहा कि ईरान अनडायरेक्टली इसराइल पर वार कर सकता है या फिर इसराइली सरजमीन पर बड़ी तखरीबी कार्रवाई भी की जा सकती है। मगर ये खबरें उस वक्त गलत साबित हुई जब 22 अप्रैल को शामी सरजमीन से एक मिसाइल दागा गया, जो इसराइली डिफेंस सिस्टम को चीरता हुआ ऐन अपने टारगेट पर आ लगा, जिसके बाद इसराइल में जैसे क़यामत बर्पा हो गई, क्योंकि ये मिसाइल इसराइल के उस इलाके पर दागा गया था जहां एटमी तंसीबात मौजूद थी। इस हमले के फौरी बाद इसराइल ने रिवायती सियासत का सहारा लिया और उस कस्बे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। कोई भी शख्स बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं आ सकता था और इसराइली वजारत दिफा ने इसे मामूली नोयत का हमला करार दिया, जबकि इसराइल की जानिब से जवाबी वार करते हुए उस शामी इलाके को निशाना बनाया गया जहां से इसराइल पर हमला किया गया था। मगर इसराइल का हमला नाकाम हुआ और शाम में मौजूद ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इसराइली मिसाइलों को हवा में तबाह करके रख दिया। प्यारे दोस्तों, गौर करें कि जो इसराइल कल तक अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज करता आया था, उसे एक मुस्लिम मुल्क ने चुटकियों में तबाह करके रख दिया, जिसके बाद इसराइल के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस परेशानी और घबराहट की तस्दीक खुद इसराइली हुक्काम ने भी कर दी है। गुज़श्ता रोज की एक खबर के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने अपने सरकारी अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के तवस्सुत से दुनिया भर को आगाह किया कि शाम की जानिब से आने वाला मिसाइल न सिर्फ इसराइली सरजमीन पर गिरा, बल्कि उस मिसाइल ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को भी डाज दी है। इस खबर के बाद यह साबित हो गया कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जितना इसको पेश किया जाता है। इस हवाले से बड़े अहम पॉइंट्स भी मंजर-आम पर आ रहे हैं कि इसराइली डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, और इस सिस्टम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बाद दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम तस्वुर किया जाता है, वो कैसे एक मिसाइल से मार खा गया। दिफाई माहिरीन ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को कचरा कहना शुरू कर दिया है और इस वाक़े ने खुद इसराइल के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है, क्योंकि वो ममालिक जो इसराइल से नफरत करते हैं या फिर इसे दबोचना चाहते हैं, उनको मालूम हो चुका है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बाआसानी तोड़ा जा सकता है। इन ममालिक में सर फहरिस्त ईरान है और हालिया होने वाला हमला भी ईरान की जवाबी कार्रवाई ही थी। नाज़रीन ग्रामी, तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि शाम के इलाके दमिश्क से इसराइल की जानिब मिसाइल दागा गया था और जो मिसाइल इसराइली दिफाई सिस्टम को तोड़ता हुआ इसराइल में दाखिल हुआ, वो ईरानी फोर्सेस का तैयार करदा मिसाइल था, जिसका नाम SA-5 गैमन मिसाइल है। और शाम के जिस इलाके से यह मिसाइल फायर किया गया, उस इलाके में ईरान का कंट्रोल है। और ये बात भी दुनिया जानती है कि दमिश्क में ईरान की फोर्सेस बड़ी तादाद में ना सिर्फ मौजूद है,
बल्कि ईरान ने दमिश्क में एक एयर बेस भी बना रखा है जिसे वो वक्तन फवक्तन अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। अब जबकि ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी उरूज पर थी और ईरानी हुक्काम की जानिब से इसराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकियां भी दी गई थी, तो ऐसे मौके पर इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाना यह साबित करता है कि ईरान ने अपना बदला ले लिया है, क्योंकि इस वाक़े से इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जानी और माली नुकसान के अलावा दुनिया भर के ममालिक जान चुके हैं कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ना कितना आसान है, और अब यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में भी इस तरह के हमले देखे जा सकते हैं जो इसराइली सालमियत के किसी बड़े खतरे से कम नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दिफाई तज्जियाकार इस सारे वाक़े को पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ख्याल में पाकिस्तान के पास SA-5 गैमन से ज्यादा ताकतवर मिसाइल्स मौजूद हैं जो एटमी वार हेड्स ले जाने की ताकत रखते हैं, और पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल बगैर किसी मुश्किल के तेल अबीब तक पहुंच सकता है और इसराइल में बड़ी तबाही मचा सकता है। अगर SA-5 गैमन नामी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस की धज्जियां बिखेर सकता है तो यकीनन पाकिस्तानी ताकतवर तरीन मिसाइल भी इसराइल को मिनटों में धूल चटा सकते हैं। अभी चंद माह कबल की बात है कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफी और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने दावा किया था कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल बगैर किसी रुकावट के इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब पर गिर सकता है। दोस्तों, डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक अगर शाहीन 3 मिसाइल बलोचिस्तान से परवाज करे तो वो बगैर किसी रुकावट के ठीक 12 मिनट के बाद सीधा तेल अबीब पर जा गिरेगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और इसराइल के रास्ते में ईरान, इराक और उर्दन आते हैं जिनके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल सीधा इसराइल तक जाएगा और पूरे इसराइल को तबाह कर देगा। यही नहीं बल्कि खोजी टीवी भी इस हवाले से आपको बता चुका है कि इसी माह के अवाइल में अमेरिकी हुक्काम ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें शाहीन 3 की हकीकी रेंज से मुतल्लिक दुनिया को आगाह किया गया। अमेरिकी एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शाहीन 3 की रेंज 5700 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर इसकी रेंज 2750 किलोमीटर डिक्लेयर कर रखी है। इस हिसाब से यकीनी तौर पर पाकिस्तान इसराइल जैसी नापाक रियासत को सफ़े हस्ती से मिटाने की ताकत रखता है। पाकिस्तान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा मार्च 2015 में किया था और बताया गया था कि यह मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है और एटमी वार हेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल आवाज की रफ्तार से 18 गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर करता है, जो 21,468 किलोमीटर फी घंटा बनते हैं। अगर बजरिया सड़क कोयटा से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब का फासला देखा जाए तो ये 4182 किलोमीटर बनता है, जबकि यही सफर अगर फिजाई हो तो ये मजीद कम होकर 2934 किलोमीटर रह जाता है। यानी शाहीन 3 भारत समेत इसराइल की तबाही का भी दूसरा नाम है, जबकि हालिया पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान समेत दीगर इसराइल दुश्मन ममालिक जान चुके हैं कि इसराइल को निशाना बनाना कितना आसान है। ताहम अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इसराइल और ईरान की कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी। ईरानी हुक्काम इस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाएंगे और इसराइल इसका जवाब किस तरीके से देगा, ये सब तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।